तो हमें अपने पूरे दिन की प्लानिंग एक दिन पहले कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्रूट्स खाने के टाइम पर फ्रूट्स नहीं है, या हमें छाछ लेनी है तो लस्सी नहीं है, या हमें छाछ लेनी है तो दही नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 मॉर्निंग हैबिट्स जो आपको फिट रखने में बहुत हेल्प करेंगी। चाहे आप फिजिकल फिटनेस की बात करें, चाहे आप मेंटल फिटनेस की बात करें, अगर आप ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ भी हमेशा अच्छी रहेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी डबल हो जाएगी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये हम सब ने सुना है, लेकिन हम में से कितने लोग इसे फॉलो करते हैं? अगर हम अपना दिन थोड़ा सा जल्दी शुरू कर लेना, अगर हम सब कुछ प्लान करके चलें, तो हमेशा हर चीज़ टाइम पर भी होगी और ऑर्गेनाइज्ड भी होगी। बस कोशिश हमें ये करनी है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। अब सुबह जल्दी उठने की तैयारी कब शुरू होती है? तैयारी होती है एक रात पहले से। जब हम टाइम पे सोएंगे तभी हम अगले दिन सुबह जल्दी उठ पाएंगे। जब हम लेट उठते हैं ना, तो हम अपने सिर्फ रूटीन के काम ही कर पाते हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। अगर हमें योगा करना है, हमें मेडिटेशन करना है, या फिर कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करना है, वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम आधा एक घंटा सुबह जल्दी उठें। लेकिन अगर हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं तो फिर तो हम एसेंशियल्स पे ही हमारा टाइम निकल जाएगा। बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, और दिन के काम फिर शुरू हो जाते हैं और अपने आप को हम टाइम ही नहीं दे पाते। तो सुबह टाइम से उठना सबसे पहली चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है, और अगर हम ये एक चीज़ कर लें तो हमारा पूरा दिन ऑर्गेनाइज हो जाता है। हमें हर रोज़ सनराइज के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अब उठना कैसे है? हमेशा पहले लेफ्ट करवट लें और उसी तरफ से उठें। सीधा उठने से हमें बैक प्रॉब्लम हो सकती है। अब उठते ही आपने अपना फ़ोन नहीं चेक करना, लेकिन सबसे पहले आपने 2 मिनट बस बैठे रहना है, अपने आप को टाइम देना है। अपने हाथ जोड़कर अपने भगवान का नाम लें, दोनों हाथों को रब करके अपने फेस पर लगाएं और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसा करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिलता, जब जल्दी उठोगे तो टाइम की कमी भी नहीं रहेगी और आप अच्छे से अपने आप को टाइम दे पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे, अगर अलार्म से हमारी नींद खुल जाती तब तो हम कभी लेट उठते ही नहीं। तो प्रॉब्लम तो यही आती है कि सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती। तो मेरा फॉर्मूला पता है क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ना कोई एम होना चाहिए, हमारे पास कुछ ना कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए होना चाहिए कि हमें अगले दिन क्या करना है। कुछ ना कुछ हमें रात को सोच के सोना चाहिए कि सुबह उठते ही मैंने पहली चीज़ ये करनी है। अब ये कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है और आपका कोई बड़ा गोल भी हो सकता है। हो सकता है आप सोच के सोएं कि मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे आधा घंटा योगा करना है, कुछ नहीं है तो मुझे वॉक करनी है, या फिर अपने काम से रिलेटेड कुछ काम है कि मुझे इसके पॉइंटर्स तैयार करने हैं, मीटिंग की तैयारी करनी है। तो कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए रात को कि सुबह उठते ही हमने क्या करना है। अगर हम सुबह उठेंगे, हमारा कोई एम नहीं होगा, तो फिर तो हम फिर से अलार्म क्लॉक बंद करके सो जाएंगे। इसलिए आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए कि सुबह उठ के आपने क्या करना है। उस इंटेंशन के साथ सोएं, अलार्म लगा के सोएं, और फिर आप देखना आप टाइम से भी उठोगे और कभी स्किप भी नहीं होगा। अब सुबह उठते ही आपने चाय नहीं पीनी है, लेकिन दिन की शुरुआत आपने पानी से करनी है। तो आप चाहें तो प्लेन पानी ले सकते हैं, चाहे तो आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। अब डिटॉक्स वाटर्स में आप क्या क्या ले सकते हैं? आप जीरा वाटर ले सकते हैं, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी तरह आप सौंफ का पानी ले सकते हैं, ये गर्मियों में कूलेंट की तरह काम करता है। अजवाइन का पानी ले सकते हैं, जिनको भी गैस्ट्रिक या एसिडिटी इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो लेमन चिया सीड्स वाटर ले सकते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो कोई भी आप पानी लें, लेकिन कुछ ना कुछ आप ज़रूर लें, एक अच्छा डिटॉक्स वाटर लें, और दिन के स्टार्ट में लें तो सबसे अच्छा है। सुबह खाली पेट लें तो सबसे अच्छा है, ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट तभी देता है। अब ये जो आपने मॉर्निंग वाटर लेना है, इसके साथ या फिर इसके 10 मिनट बाद आप सोक किए हुए नट्स ले सकते हैं, जैसे कि आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, या फिर आप सीड्स मिक्स भी ले सकते हैं। इन सब की ना सोकिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि इनमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाएं। बादाम के छिलके में भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होने देते, इसलिए इन्हें छीलना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपका सुबह सुबह नट्स खाने का मन नहीं है तो आप एक एप्पल खा सकते हैं, या फिर एक बनाना ले सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, बस आपने सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने। अब अगली चीज़ जो आपने करनी है, आपने अपने साथ बैठकर अपने साथ टाइम बिताना है। जो मी टाइम होता है ना, वो हमें सुबह ही मिल पाता है, और इसके लिए ही हमें थोड़ा सा जल्दी उठना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, अगर हम लेट उठेंगे तो फिर हम सिर्फ एसेंशियल काम ही कर सकते हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे सकते। तो इस मी टाइम में आपने क्या करना है? आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, अगर आप बाहर वॉक पे जाना चाहते हैं ऐसा कुछ कर सकते हैं। अपने लिए आपने टाइम निकालना है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आपने करनी है।
सुबह सुबह कोशिश करें कि आप सनलाइट में बैठें ताकि आपको विटामिन डी मिल सके। तो जो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो आपने करना है। बाहर बैठ के आप चाहें तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या अपने कोई नोट्स बना सकते हैं, अपना डे प्लान कर सकते हैं। तो ये वक्त आपका है, आपने अपने लिए यूज़ करना है। अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो बाहर बैठ के आप सब्जियां काट सकते हैं। जैसे भी यूटिलाइज करें, आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सनलाइट लेना बिल्कुल भी मिस ना करें। आप चाहें तो ओम चैंटिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको आधा 1 घंटा नहीं निकालना, 10-15 मिनट भी काफ़ी हैं, लेकिन शुरुआत तो करें। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्कआउट। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह उठ के ही वर्कआउट करना है, आप चाहें तो दिन के किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा आइडियल होता है कि मैं सुबह सुबह कर लूँ। इसका रीज़न ये है कि हमारा डे कई बार अनप्लान्ड होता है, हमें पता नहीं होता कि दिन में हमें कहीं जाना पड़ सकता है, हम बिज़ी हो सकते हैं, कुछ भी प्लान बन सकता है। लेकिन मॉर्निंग टाइम जो है वो हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है, हम अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। सुबह सुबह कोई गेस्ट भी नहीं आएंगे, हमें भी कहीं नहीं जाना होगा, तो ये हमारा अपना टाइम है। और अगर हमें ये टाइम फिक्स करना है ना, अगर वर्कआउट का टाइम फिक्स करना है तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहता है। अगर आपने आज से पहले कभी कोई वर्कआउट नहीं करा है तो आप स्टेप्स से स्टार्ट करें। आपको हर रोज उठ के सुबह 10,000 स्टेप्स नहीं करने हैं, आप 4,000 स्टेप्स से शुरू करें। धीरे 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 करके आप उसे 10,000 स्टेप्स पे ले जाएं। अगर आप कोई योगा करते हैं तो उसमें अपना लेवल बढ़ाते जाएं। अगर आप डांस या ज़ुम्बा एंजॉय करते हैं तो उसमें लेवल इंक्रीज करते जाएं। तो जो भी आप कर रहे हैं ना कुछ तो आप ज़रूर करें और धीरे धीरे उसका लेवल जो है वो बढ़ाते जाएं। लेकिन कुछ ना कुछ वर्कआउट हमारा ज़रूर होना चाहिए, हमारी बॉडी में मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए। आधा से 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दें। जितना भी आपका बिजी लाइफस्टाइल है, अगर हम आज अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो जब बीमार होंगे उस दिन तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो अच्छा है कि अभी से टाइम निकाल लें। अगला है प्लान योर मील्स इन एडवांस। ये बात तो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट मील होता है ना वो पहले से रेडी होना चाहिए। अगर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना तो जो फ्रूट्स हमने खाने हैं ना वो हमें अपने सामने काट के रख लेने चाहिए आधा घंटा पहले। बहुत ज़्यादा नहीं हमें टाइम लगाना, पर हाफ एन आवर पहले वो फ्रूट्स हमारे सामने होने चाहिए। इससे क्या होगा, जब भी हमें भूख लगेगी ना तो हम जंक फूड की तरफ नहीं भागेंगे, हमें पता होगा हमारा नेक्स्ट मील हमारी वेट कर रहा है। तो ऐसे कोई भी मील हो, जब भी आपके नेक्स्ट मील का टाइम हो वो पहले से रेडी होना चाहिए और इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने पूरे दिन की प्लानिंग एक दिन पहले कर लेनी चाहिए, नहीं तो मॉर्निंग में प्लान कर लेना चाहिए कि आज हमें पूरे दिन में क्या खाना है और कैसे खाना है, ताकि हम ग्रोसरीज भी टाइम से अरेंज कर पाएँ। ऐसा ना हो कि फ्रूट्स खाने के टाइम पर फ्रूट्स नहीं है, या हमें छाछ लेनी है तो लस्सी नहीं है, या हमें छाछ लेनी है तो दही नहीं है। इसीलिए ग्रोसरी शॉपिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लानिंग से चलेंगे तो हमें पता होगा पूरे दिन में हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और अगर हम एक दिन पहले नहीं तो एटलीस्ट मॉर्निंग में इंश्योर कर लें कि पूरे दिन के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, और तभी हम अपने प्लान को फॉलो कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हमें डाइट प्लान फॉलो करना मुश्किल लगता है, उन्हें मैं यही सलाह देती हूँ हमेशा कि अगर आप प्लानिंग से चलेंगे ना तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकफास्ट। अगर सही ब्रेकफास्ट होगा तो पूरा दिन जो है आपको एक्टिव रखेगा और आप अपने सभी काम टाइम से कर पाएंगे। आपका ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे कभी भी मिस ना करें। बहुत से लोग मैंने देखा है जब वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने मील स्किप कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है वेट लॉस करने का। अगर आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं तो पूरा दिन आपकी एनर्जी बनी रहती है, और अगर आप सही क्वालिटी का ब्रेकफास्ट करते हैं, सही पोर्शन साइज में खाते हैं, तो वो आपका वेट नहीं बढ़ाता, इनफैक्ट आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। अब ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको इंश्योर करना है कि आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपके पास प्रोटीन लेने के बहुत से सोर्सेज हैं। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने प्रोटीन शेक्स लेने हैं। आपकी डाइट में ही इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन रिच हैं, जो कि आप ले सकते हैं। और आप अपनी डाइट को कैसे प्रोटीन रिच बना सकते हैं, जैसे कि आप पोहा खा रहे हैं तो आप उसमें स्प्राउट्स डाल के ले सकते हैं, या फिर आप उसमें बॉइल्ड दाल डाल के ले सकते हैं। अगर आप दलिया ले रहे हैं तो आप उसमें पनीर डाल के ले सकते हैं। पराठा खा रहे हैं तो आप हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं, आप बेसन ऐड कर सकते हैं आटे में, ताकि उसमें प्रोटीन कंटेंट आ जाए। कोई आप चिल्ला ले रहे हैं उसमें आप पनीर ऐड करके ले सकते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो आप बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं जिससे कि आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। बहुत सारी चार्ट्स की वीडियोस मेरे पेज पर हैं जो आप देख सकते हैं, राजमा चार्ट, चना चार्ट, स्प्राउट्स चार्ट, बहुत से हेल्दी तरीके हैं। लेकिन आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट बनाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि आपने कम से कम ऑयल यूज़ करना है, कम से कम मसाले यूज़ करने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है। अगर हम हेल्दी चीज़ खा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये आपको पूरा दिन एक्टिव रखता है, और इसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए कि आपका वेट बढ़ेगा।
सही टाइम पर खाएंगे, सही तरीके से खाएंगे तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। जब आप हमसे वेट लॉस डाइट प्लान्स लेते हैं तो हम आपको इन सभी चीज़ों में ट्रेन करते हैं कि आपने कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, अपने एग्जिस्टिंग मील्स को ही आप कैसे हेल्दी बना सकते हैं, पोर्शन साइज़ कितना खाना है, किस तरह से अपने मील्स को दिन में डिवाइड करना है, मॉर्निंग रूटीन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ों में आपको गाइड करा जाता है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बैलेंस डाइट्स ही लेनी चाहिए हमें, तो हम डाइट प्लान्स में भी आपको कोई लो कैलोरी डाइट्स नहीं देते, बल्कि बैलेंस्ड मील्स देते हैं ताकि आप वेट लॉस भी करें तो हेल्दी तरीके से करें। डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये चीज़ें आपको काम की लगी हैं तो आई होप आप इन्हें कल से ही शुरू करेंगे, और अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे औरों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।